आज हम लोग बनाएंगे जवारी की रोटी, जिसे सिंधी में कहा जाता है जूअर जो डोडो, और उसके साथ बनाएंगे चटनी और मिक्स वेजिटेबल रायता जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। डोडा बनाने के लिए यानी जवारी की रोटी बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा उसमें सबसे पहले लेंगे 2 बारीक कटे हुए कांदे, हरी लहसुन 5 से 6 स्ट्रिप्स हैं, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच जीरा 1 टेबलस्पून लिया है, 1.5 स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लहसुन भी ली है। हरी लहसुन और सूखी लहसुन दोनों की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। हरी मिर्च 3, आधा कप धनिया और नमक स्वाद अनुसार। तो अभी एक बाउल ले लेंगे, एक एक करके ये सब चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ओनियन। इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया, आधा कप मैंने धनिया लिया है। क्वांटिटी कम ज़्यादा हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। टमाटर 1 बड़ा टमाटर लिया है। हरी लहसुन, सूखी लहसुन, इसके बाद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए, जीरा और नमक। इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ऑयल, लगभग 4 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे इसमें। इसे भी मिक्स कर लेंगे पहले। और उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे जवारी का आटा यानी जूअर जो अटो। मैंने यहाँ पे 2.5 कप आटा डाला है। 250 ml का ये कप है। आटा डालने के बाद पहले इसे बिना पानी के हम लोग ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी अभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वेजिटेबल्स में जो पानी है वो आटे पे एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसमें हम लोग पानी डालेंगे। पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए आटा गूंद लेंगे। डोडा और चटनी की कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही बढ़िया रहती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। सब्जी ना भी हो तो डोडा और चटनी मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। अच्छे से मसलते हुए आटे को हम लोग गूंद लेंगे। नॉर्मल चपाती से ये आटा सॉफ्ट होता है। लगभग 1.25 गिलास के करीब मुझे यहाँ पे पानी लगा। ये हमारा आटा रेडी हो चुका है, तो इसे हम लोग 10 मिनट रख देंगे। चटनी के लिए लेंगे धनिया और पुदीना। 1 कप यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है और 1 कप धनिया लिया है। इसके बाद 1 इंच अदरक, 2 ओनियन, 10-12 कलियाँ लहसुन की, 1.5 चम्मच के करीब इमली ली है और 4 हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करके मिक्सी जार में ले लेंगे। और साथ में इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे आधे कप के करीब, और इसे ग्राइंड करना है हमें। और ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, जो डोडो के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। चटनी बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रायता, जिसमें मैंने यहाँ पे ली है काकड़ी, गाजर और ओनियन। इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, चाहे तो आप चॉपर का इस्तेमाल करें। अभी एक बाउल में ले लेंगे हम लोग दही। 1 कप दही ली है। इसे अच्छे से पहले विस्क कर लेंगे, जैसे लम्प्स ना हो इसमें और स्मूथ हो जाए दही। इसमें आधा कप पानी डालेंगे, नमक मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो वेजिटेबल्स हमने कट करके रखी हैं, गाजर, सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। तो गाजर के बाद ओनियन डालेंगे और उसके बाद कुकुम्बर यानी काकड़ी। तो दही में इनकी जो टेस्ट जो आती है ना बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद इसमें लगाना है हमें तड़का। और देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं। तड़का पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, राई और इसके बाद इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को हाफ कट कर लिया है मैंने। दही के ऊपर लाल मिर्च डाल देंगे और इसे मिक्स नहीं करना है, तड़का लगाने के बाद मिक्स करेंगे। ये तड़का तैयार हो गया है तो इसे डालेंगे दही के ऊपर। तो दही में जो राई डालते हैं उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी इसमें। ये हमारा मिक्स वेजिटेबल रायता तैयार हो गया है। रायता तैयार हो गया, चटनी तैयार हो गई। अभी आइए बनाते हैं हम लोग डोडा यानी ज्वारी की रोटी। हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के एक पोर्शन ले लेंगे। नॉर्मल चपाती से थोड़ा पोर्शन ज़्यादा लेना है और इसे देखिए राउंड करके इस तरह से हाथों से फ्लैट करते जाएंगे। अगर आपको हाथों पे कंफर्टेबल ना हो तो आप पॉलीथिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ एक्रिलिक शीट का। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने दिखाया था। और यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट हाथ से बना रही हूँ। तो तवे पे तेल लगा लेंगे, आधा हाथ पे फ्लैट करना है और आधा जो है हम लोग तवे पे ही फ्लैट करेंगे। इस तरह से उंगलियों से या पाम से इसे फ्लैट करना है। जहाँ पे लगे क्रैक्स हो रहे हैं तो उसे जॉइन कर लें और इसे पकने देंगे। पहले आंच को तेज़ रखना है, उसके बाद आंच को धीमा कर देंगे जैसे ये कच्चा ना रहे। डोडा जो है धीमी आंच पे ही पकाया जाता है। कुछ देर के बाद इसे पलट देंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच के करीब और पलटाते हुए इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। दूसरे साइड से भी थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप चाहें यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का। ये हमारा डोडा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। पलटाने के टाइम पे ध्यान दें, बार बार नहीं पलटाना है इसे, नहीं तो ये टूट जाता है। आप चाहें तो इसे प्लेट पे निकाल के भी पलटा सकते हैं। ये हमारा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट डोडा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। देखिए बहुत ही बढ़िया है। इसे चटनी के साथ या मिक्स वेजिटेबल रायते के साथ सर्व करें और एक बार ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठंडियों में लहसुन भी बहुत बढ़िया मिलती है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सेम वीडियो मैंने सिंधी लैंग्वेज में मेरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे अपलोड की है, ज़रूर देखें उसे भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें और मेरी आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।